जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे गुरु जी की लाडली बेटी सरिता। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी वीना अपना संध्या बेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी वीना शर्मा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मुझे कड़क आदेश है कि बेटा शुक्राना कर। एक शुक्राना ही तो मैं मांगता हूँ, और क्या मांगता हूँ। मैं संगत जी सुबह नहीं कर पाती हूँ कई बार, मतलब कि बस 2-3 दिन से मैं बोल रही हूँ कि मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं, मेरा सर भारी होता है, चक्राव सा जाता है, और मैं शुक्राना भी करना चाहती हूँ लेकिन फिर रह जाती हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी आप ही जानो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। गुरु जी कहते ने आज से 6 दिन बाद तेरी ज़िंदगी में एक नई खुशी का दरवाज़ा खुलने वाला है बेटा, सब्र रख, बस तेरा टाइम आ गया हूँ मेरी बच्ची। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे कई बार संगत जी डांट भी लगाते हैं कि तू बहुत मतलब कि चुगलियाँ करती है। मैं अपनी आदत को छोड़ दूंगी गुरु जी। बस मेरी जो सिस्टर आंटी हैं उनका फ़ोन आ जाता है तो उनसे थोड़ी सी बातचीत हो जाती है, और मैं बात करूँ भी गुरुपा, बस आपके सामने तो ना मैं चुगलियों वाली बातें करूँगी, है ना। तो इसलिए जो है अपनी सिस्टर आंटी से थोड़ी बहुत बात हो जाती है, तो अच्छा वो भी मैं छोड़ दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी आदत सुधारने के लिए, मुझे डांट लगाने के लिए शुक्राना। आप ऐसे ही डांट लगाते रहिए। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बेटी अपने अंदर अंतर मन को जरा काबू में रख। तेरे परिवार में जो मन मुटाव चल रहा है मैं उन सभी से अवगत हूँ। तुझे मैं हर चीज़ दूंगा किंतु सही समय आने पर। अगर आज तू अपने पैरों पर सही सलामत खड़ी है तो समझ ले तेरे गुरु जी का खास आशीर्वाद तुझ पर बना हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे नहीं पता, आप मुझे मैसेज भी देते हो, कोई औरत है जो तेरा बुरा चाहती है, वो तुम दोनों को खुश नहीं देखना चाहती। शुरू से ही वो मतलब कि अपना कुछ ना कुछ करती रहती है। ये बात सच है संगत जी। मुझे कई बार घर में कई चीज़ें ऐसी मिली हैं, मैं कह नहीं पाऊंगी भी क्या क्या थी, लेकिन पता नहीं वो है कौन कौन नहीं है। अब हम शक भी नहीं कर सकते किसी पर गुरुजी बस आप जानी जहान है, आपको पता है कि वो कौन है कौन नहीं है, क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। बस मैं उन्हें जवाब नहीं देना चाहती, बस आप देखो, आपका काम देखो गुरुपा। हम तो सिर्फ चिंतन करना जानते हैं, फिक्र हमने आप पर छोड़ दी है मेरे पा। आप जानो, आपका काम जाने, वरना गुरु जी कहते हैं वरना तेरा जीवन तो कब का चकनाचूर हो जाता बेटा। बैठ कर तेरे घर जल्दी ही पधार रहा हूँ मैं, वो भी 2 पोटली लेकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि गुरुपा आप जल्दी आइए, मैं आपका वेट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैनू कहते ने संगत जी किसी नू अपने नाल कंपेयर ना करिया कर, सब कर्म दा खेल है। तेरी जिंदगी विच तां स्पैशल ब्लैसिंग लिखियां ने मैंने, फिर की होया कि तेनों अज सब खुशियां सब कुछ हासिल नहीं होया। जय गुरु जी। वक्त हुण दूर नहीं जब तू सोचा भी नहीं कि सब कुछ एकदम किमें बदल गया।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। तू बस आगे देख, जब तू सरेंडर किया है तो ब्लैसिंग तो पूरी मिलेगी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। शुक्र करी ते खुश रहना सीखा कर। जय गुरु जी। गुरु जी मैं और एक बात मेरे भाई को और भाभी को भी ब्लेस कर दीजिए। ना जाने उन पर कौन सी पता नहीं कैसी मतलब के मुसीबत आई थी। कल शिवरात्रि वाले दिन उसके पेट मेरी भाभी के पेट में मतलब कि एक केला खाने पर, एक दूध का गिलास पीने पर मतलब कि बहुत ज़्यादा दर्द हुआ कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। न जाने कौन सी ऐसी बला थी, कौन सी क्या चीज़ थी, मैं समझ नहीं पाती हूँ। ओम नमः शिवाय। बस गुरु जी ने बचा लिया, मुझे इतना पता है। शुक्राना गुरु जी। लाइफ ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। गुरु जी कहते ने मेरी कृपा हमेशा तेरे साथ है, तेरे जीवन में बहुत कुछ बदलूगा, बहुत चमत्कार होंगे और मेरा हुक्म है तो समय निकाल कर शुकराना कर लिया कर। फोन ਚੱਕਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰ, लेकिन मैं जब तेरा हाथ फड़िया तो मैं छड्डूंगा नहीं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी की डांट में भी बहुत प्यार होता है संगत जी, बहुत प्यार होता है। गुरु जी हमें हर एक काम जो है गुरु जी बस आप अपने हमारा हाथ पकड़ के करवा दीजिए करिए। बेटी कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, तेरा हर एक शुक्राना मेरी नज़र में है। वो क्या है ना संगत जी, मैं कहती रहती हूँ कि गुरु जी मेरा मतलब कि शुक्राना सत्संग को शेयर ही नहीं करता। मैंने इतने सारे मतलब कि यूट्यूब से भी नंबर लिए हैं कि कोई भी आंटी या अंकल मेरा सत्संग जो है शेयर कर दिए, लेकिन एक आंटी बेचारे कर भी रहे थे, सरिता आंटी। गुरुजी उन पर बहुत ब्लेसिंग करना आप, उनको कभी भी कोई भी तकलीफ ना आए, उनके हमेशा अंग संग रहना गुरुपा, उन पर अपनी खुशियाँ बरसाते रहना। लेकिन उन्होंने 21 जनवरी के बाद मेरा कोई भी सत्संग नहीं देखा और ना ही अपलोड किया। पता नहीं शायद गुरुजी का ही हुक्म नहीं था इसमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब भी हुक्म होगा गुरु जी आप शेयर करवा दीजिएगा, है ना। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। गुरु जी कहते बेशक थोड़ा इंतजार ही मिला पर दुनिया का सबसे हंसी द्वार मिला है संगत जी। ना अब कोई तमन्ना है और ना ही जन्नत की, है ना, किसी जन्नत की तमन्ना भी नहीं है। गुरु जी तेरे दरबार में हमें वो प्यार मिला है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम मेरे दाता, मेरे मालिक, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। मुझे चाय में ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, तिलक प्रसाद में ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, हर पल हर घड़ी शुक्राना। आपके हर रैम करम के लिए शुक्राना, छोटी बड़ी हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर सांस सांस से शुक्राना। गुरुपा आपने जो दिया गुरुपा, कई बार इतनी अच्छी मुझे खुशबू आती है कड़ाह प्रसाद की, मैं मतलब कि गदगद हो जाती हूँ। मैं ये कई बार संगत जी मुझे ये रहता है कि मैं इधर से देखूं कि इधर से देखूं, कहाँ से मुझे मतलब इतनी प्यारी फ्रेगरेंस आ रही है। तो ये सब गुरुपा का ही कृपा है। गुरुपा कहते हैं ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਹਿਮ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि लख लख। बस गुरुपा अगर हमसे कोई भूल हो गई, मेरे बच्चों से कोई भूल हो गई या किसी से भी भूल हो गई हो, या मेरे परिवार में किसी भी सदस्य से भूल हुई हो, या मेरे मायके परिवार से भाई भाभी से, तो उन सब की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और उन सबको भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमेशा मेरे बच्चे के अंग संग रहना। गुरु जी कहते हैं अपने बच्चों की फिक्र छੱਡ दे, मैं उन्होंने दे अंग संगा, मैं उन्होंने ब्लैसिंग अपना ब्लेस कर देता है। जय गुरु जी। सुपर सुपर ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, तितली रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना, एंजल ब्लेसिंग देने के लिए संगत जी। जब भी मैं थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाती हूँ तो गुरु जी कभी 77 999 888 66 622 मतलब कि एहसास कराते रहते हैं कि देख बेटी मैं तेरे साथ ही हूँ, हर पल हर घड़ी अंग संग हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे सपने में भी ड्रीम दर्शन में भी आप
ने बहुत सारे कष्ट कटवाते हैं, लेकिन गुरुपा मुझे याद नहीं रहता, वो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हमने गुरुपा के लिए पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं ना, तो गुरुपा हमारे पल पल का ध्यान रखते हैं, पल पल का ख्याल रखते हैं। और गुरुपा कहते हैं कि मैं तुझे पीले चोले में दर्शन दूंगा शिवरात्रि वाले दिन, और नीले चोले में। हाँ, एक अंकल भी बाहर मिले थे मुझे, मगर मैंने ये गौर नहीं किया संगत जी कि उन्होंने कौन से कपड़े डाले हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे पीले दिखे। संगत जी, जब भी हम गुरुजी हमसे कोई वादा करते हैं, वो गुरुजी हमारा अपना वादा पूरा करते हैं। चाहे हमें 777 की ब्लेसिंग हो, 777 की ब्लेसिंग हो, गुरुजी हमें चाहे मोबाइल में ही हमें ब्लेसिंग देनी हो तो भी हमें देते हैं। जैसे फेसबुक को ओपन किया तो उसमें छोटा सा बाल स्वरूप जो था पीले चोले में था गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय माता दी, जय माता दी। गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं एक सत्संग अपना शेयर करना चाह रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। सत्संग कुछ इस तरीके से है संगत जी, मुझे नहीं पता क्या कष्ट मेरा गुरु जी काट रहे हैं, या क्या पितरों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है। मैं हर बार सपने में ही देख रही हूँ संगत जी कि जैसे कि मेरे मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है, वो मुझे बाइक पे लेके जा रहे हैं और सपने में आए हैं और वो रो रहे हैं, तूफान आ गया है, वो रो रहे हैं कि हमारी बेटी घर में अकेली। आप संगत जी ये देखिए, मैं छोटी हूँ, मेरे मॉम डैड हैं, हम बाइक पे हैं और वो रो रहे हैं कि हमारी बेटी अकेली है। ऑफ कोर्स मैं अकेली हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे साथ भी एक बेटी है, मेरे हस्बैंड नहीं है। आप ये देखिए संगत जी कि वो रो रहे हैं, क्या कुछ सपना बहुत अजीब है। मैं उनके साथ ही हूँ और वो कह रहे हैं हमारी बेटी अकेली रह गई है। शायद उनको ये अकेलापन मेरा दिख रहा है और मैं रो रही हूँ कि मेरी बेटी अकेली है घर में। वो हमारे साथ होती, तूफान आ गया है, हमें कुछ हो गया तो मेरी बेटी घर में किस मतलब पीछे क्या कौन रहेगा उसके साथ, कैसे? और मैं छोटी हूँ तो मेरी बेटी कैसे हो सकती है? और मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे पेरेंट्स अब नहीं हैं। सपना बड़ा अजीब है कि वो अपनी बेटी के लिए रो रहे हैं और मैं अपनी बेटी के लिए ये सोच के रो रही हूँ कि मेरी बेटी घर पे अकेली है और वो अकेली रह गई, तूफान आ गया, हम मर जाएंगे तो फिर मेरी बेटी का क्या होगा पीछे। और मेरे पेरेंट्स रो रहे हैं कि उनकी बेटी अकेली है, जबकि मैं उनके साथ हूँ और मैं छोटी हूँ तो मेरी बेटी कैसे हो सकती है। बहुत अजीब सपना था। तूफान आ गया, उसके बाद वो मुझे कहीं लेके जा रहे थे मेरे पेरेंट्स, और तूफान आने की वजह से वो मुझे ले जा नहीं पाए बाइक पे। कहते हैं संगत जी कि मरे हुए लोगों के साथ, जो मर चुके होते हैं उनके साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर वो आप उनके साथ चले जाते हो तो कुछ दिन बाद आपकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से गुरुजी महाराज जी ने शायद कोई कष्ट कटवाया या रोका है, प्रोटेक्ट किया है। तूफान लाके सपने में रोक दिया गया है, बाइक बीच में रुक गई, आगे नहीं चल पा रही है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सपना और संगत जी बिल्कुल सेम एज मैं बताना चाहती हूँ। ये सत्संग में ये जो सपना है ये मैंने अपनी सिस्टर को सुनाया। मेरी सिस्टर ने कहा कि जब भी बुरा सपना आए तुरंत सुना देना चाहिए किसी को, ताकि वो आपका कष्ट कट जाए। हालांकि गुरुजी महाराज जी आपके सपने में ही कष्ट काट देते हैं। तो एक सपना और आया संगत जी मुझे कि मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे बाइक पे, वो और मैं, और हम घर पहुंच गए हैं। मैं, मेरी बेटी, हम घर पहुंच गए हैं। मतलब कुछ अजीब सा सपना संगत जी, लेकिन सपना सुबह तक चल रहा था क्योंकि मैंने दवाई पी रखी थी। और मुझे लगता है ये सपना शायद कोई बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं रहेगा, बिकॉज ये सपना मेरा मॉर्निंग के टाइम का रहा। मेरी डॉटर स्कूल जाती है तो उसका एग्ज़ाम था और मेरी आज की वीक ऑफ था, छुट्टी थी। तो मैंने दवाई पी रखी थी खांसी की, उससे नींद लग गई, मेरी नींद नहीं खुल रही थी। तो मेरी डॉटर मेरे लिए चाय बना के लाई और अपने लिए दूध उसने पिया, उसने रेडी हो गई और कहती मम्मा मैं स्कूल जा रही हूँ। तो मैं होश में थी, हालांकि मैंने चाय नहीं पी। उसके बाद मैं फिर सो गई। ये सपना उस टाइम तक कंटिन्यू रहा। तो सुबह का आई थिंक सपना है, तो आई थिंक ज़्यादा वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन ये मरे हुए लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा। गुरु जी महाराज जी मेरे कष्ट काट रहे हैं,
सत्संग सुनना बहुत अवॉइड करती हूँ, मेरे को मज़ा नहीं आता अब सत्संग सुनने में। पता नहीं, पहले मैं सुनती थी, मुझे समझ में आती थी बातें, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो मेरे को नहीं अच्छे बहुत मतलब ऐसा नहीं लगता, बस मैं सुन लेती हूँ। अब क्या कष्ट करते हैं मुझे नहीं पता। और गुरुजी को तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मानती हूँ, लेकिन सत्संग सुनने में आनाकानी करती हूँ। गुरुजी महाराज जी जो भी हो, प्लीज़ इसको भी जल्दी से ठीक करें, मेरी बेटी को ब्लेस करें, मुझे ब्लेस करें। एंड अभी मैंने मरे हुए लोगों को याद करके रोना छोड़ दिया है संगत जी। सच कहूँ तो याद आती है, बट मैं नहीं रोती है, क्योंकि फिर वो लोग मुझे लेने आ जाते हैं। और ठीक है, जो भी है, जो उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैं कभी कभी गुस्से में बहुत कुछ कह देती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ। और ठीक है, शायद मुझे ये चीज़ें भी अवॉइड करनी पड़ेंगी। जो जिसने किया उनके कर्मों का फल है, वो भुगत रहे हैं। जो मैंने किया मेरे कर्मों का फल है, मैं भुगतूंगी। तो बस मैं यही सत्संग अपना शेयर करना चाहती थी इस प्लेटफॉर्म पे, कि जो लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं उनको ज़्यादा याद ना करें, क्योंकि कुछ कष्ट वैसे आ जाते हैं। हालांकि गुरुजी महाराज जी उन्हें कटवाते हैं, बट फिर भी एक मैसेज है शायद गुरुजी की तरफ से कि उन लोगों को ज़्यादा याद ना किया जाए, और वो जहाँ हैं उनकी आत्मा के लिए शांति मांगी जाए, कि वो जहाँ हैं उनकी आत्मा को शांति दें भगवान मेरे प्रभु, और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अगले सत्संग की तैयारी शुरू करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर पॉसिबल हो पाए तो सरिता आंटी मेरे सत्संग को थोड़ा जल्दी शेयर करें। गुरु जी महाराज जी रोज़ कह रहे हैं सत्संग शेयर करने के लिए, सत्संग शेयर नहीं हो पा रहा है, बार बार कह रहे हैं। और मैं गुरु जी को कह रही हूँ, मैंने बहुत सारे सत्संग भेजे हुए हैं, आप शेयर कराइए अब। तो प्लीज़ अगर होपफुली हो सके तो गुरु जी महाराज जी ये सत्संग शेयर कराएं। सरिता आंटी जी प्लीज़ सत्संग शेयर कराएं। थैंक यू सो मच। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।